अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। और आज की ये जो वीडियो है, ये जो है ना, ये स्लीप के ऊपर है। जिनको नींद का मसला है, जिनको जो है ना रात को नींद नहीं आ, और इसके अलावा जो है ना नींद से हमारे काफ़ी सारे मसाइल जुड़े होते हैं। ये समझ लो कि 70% जो मसले आपके एंजाइटी, डिप्रेशन, खौफ के जो आते हैं ना, जो घबराहट के और दिल की बेचैनी के आते हैं, वो तकरीबन 70% मसले आपकी नींद की वजह से आते हैं। और नींद के लिए जो है ना, मैंने एक किताब पढ़ी थी जिस किताब का नाम है वाई वी स्लीप। मैथ्यू वॉकर की ये किताब है, बड़ी ही खूबसूरत किताब है। उसमें से मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ पॉइंट्स निकाले थे, उनको फॉलो किया था। और आपको भी वही पॉइंट मैं अभी इस वीडियो में बताने लगा हूँ, और वो आपने फॉलो करने हैं। इन सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं बस अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने इस चीज़ को हल किया, और आप भी इसको हल कर सकें। किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ठीक कर दें, हमें ठीक कर दें। देखिए, आप वीडियोस देखें, अगर आपको फ़ायदा हो तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो तो क्लियरली बता दूँ, डॉक्टर के पास चले जाएं। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है, कोई मंजन मेरे पास नहीं है। तो देखें, वीडियो जो है ना वो देखेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। डायरेक्ट मैसेज करेंगे कि यार हमें ये मसला है, या मुझसे पूछेंगे कि आपको वाकई ये मसला था, क्या आप इसमें आपके साथ ऐसा होता था, या ये चीज़ें भी आप ये चीज़ें भी या फिर ये चीज़ें भी आपके साथ होती थी। तो ये जब सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे साथ होती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने उसको कंट्रोल कर लिया है। और मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कंट्रोल करना सीखें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीखें और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। बस इसीलिए ये वीडियोस होती हैं। इसमें ना कोई मेरा इम्तिहान है और ना मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपके यहाँ तब्दीली करनी है तो फिर वो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें तब्दील करें। बस वो बातें भी मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रहा होता हूँ, क्योंकि ये वक्त मैंने गुजारा है, बड़ा मुश्किल होता है। बाकी मुझे ना आपके पैसों की ज़रूरत है, ना आपके व्यूज़ की ज़रूरत है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अक्सर कमेंट्स करते हैं और कमेंट्स में बोलते हैं कि ये मंजन बेच रहा है या फलां कर रहा है। देखें, आप मंजन नहीं खरीदें, जिसने नहीं खरीदना वो मंजन नहीं खरीदें। ये वीडियो जो है ना, ये आप लोगों की हेल्प के लिए है, और इसका मकसद भी यही है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाए। टिकटॉक पे दरअसल लॉन्ग वीडियोस अपलोड नहीं होती, मोबाइल फ़ोन हैंग होता है, बहुत सस्ते वाला मोबाइल है, वो हैंग होता है तो अपलोड हो नहीं पाती। इसलिए आपसे कहता हूँ कि लॉन्ग वीडियोस में आ जाया करें। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन में हैं तो हो सकता है आपको दवाई से पहले एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो बिल्कुल मुफ्त है। हाँ, बिल्कुल मुफ्त है, मगर आपने इसको बरसों से बर्बाद करके रखा है, पता है? और वो कुछ और चीज़ नहीं है, वो आपकी नींद है। नींद जो है ना, आपको 70% काम करती है इस एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने में। देखें, जब हम एंजाइटी या डिप्रेशन में होते हैं, हमारा दिमाग एक बेकाबू मशीन की तरह काम करता है। ख़यालात भागते रहते हैं, दिल तेज़ धड़कता है, दिमाग जो है ना हर वक्त सोचता रहता है। जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो दिमाग में तरह तरह के ख़यालात शुरू हो जाते हैं। कभी मरने का खौफ शुरू हो, कभी जो है ना कब्र दिखने लगती है, कभी उल्टे सीधे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना नींद में बड़ा मसला होता है। अभी ये छोटा-सा हिसाब कर लूँ, इस थॉट को सोच लूँ, तो उसके बाद जो है ना फिर जो है ना और काम करेंगे। कभी उस सोच को पकड़ के जो है ना खुद को डरा रहा होता है, और कभी उस सोच को लेके उसको बिला वजह का हल करने की कोशिश कर रहा होता है, हालाँकि आपके पास उसका हल होता नहीं है। तो एंड में नतीजा ये निकलता है कि आप परेशान हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये दुनिया के लाखों लोगों के साथ हो रहा है। और मैथ्यू वॉकर, जो दुनिया के सबसे बड़े नींद के माहिर हैं, जिनकी ये बुक है व्हाई वी स्लीप, वो कहते हैं अगर आप अपनी नींद को दुरुस्त कर तो दिमाग और दिल की बीमारियों का इलाज खुद ब खुद हो जाता। तकरीबन 70% तक आप रिकवर हो जाते हैं। नींद और दिमाग का रिश्ता क्या है बताता हूँ। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दो बड़े काम करता है। एक दिन भर की यादें और मालूमात को सेव करता है अपने पास, ठीक है? जो भी आप करते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जो आपने करना होता है, तो उस चीज़ को वो दिमाग सेव कर रहा होता है। और दूसरा,
दिमाग में जमा होने वाले जो जहरीले मादा होते हैं ना, टॉक्सिन्स जिसको बोलते हैं, उसको साफ करता है। ठीक है, उसको एकदम क्लियर करता है जो जहरीले जरासीम होते। लेकिन अगर आप कम सोते हैं तो दिमाग में एक इमोशन कंट्रोल सेंटर होता है जिसे एमेक्टुला कहते हैं। ये मैं इजी वे में आपको समझा रहा हूँ, आसान तरीके से, ताकि कोई गांव वाला भी देख रहा हो तो समझ जाए। तो एक इमोशन कंट्रोल का सेंटर होता है जिसे अमेक्टुला कहते हैं, उस पर असर पड़ता है जिससे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, डर लगता है, गम होता है, और ये खौफ वगैरह, ये सारी अलामत इसी से होती है। दिमाग का प्री फ्रंटल कार्टेक्स कमजोर हो जाता है, यानी यही समझ लो कि दिमाग कमजोर हो जाता है, जो वो हिस्सा जो फैसला और सुकून देने का काम करता है। यही वजह है कि नींद की कमी वाले लोग ज्यादा बेचैन, ज्यादा हसास और ज्यादा डिप्रेस रहते हैं। आप अक्सर इस तरह होते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, इस दौरान रोना शुरू कर देते हैं, तो ये भी नींद की कमी होती है। अक्सर इसमें भी नींद का बड़ा हाथ होता है। तो एंजाइटी और नींद जो है ना, इसका शैतानी चक्कर क्या है पता है? एंजाइटी नींद को बर्बाद करती है और नींद की कमी एंजाइटी को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप रात को देर तक फोन स्क्रीन के सामने लेटे रहते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं, या इस तरह की ब्राइट लाइटें जो होती है उसको देखते रहते हैं, तो आपका मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है, होती है एक चीज, मान लो मेलाटोनिन उसका नाम है, आपके अंदर एक चीज होती है, लेट हो जाता है वो, उसका जो सिस्टम है ना वो लेट हो जाता है। वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो नींद लाता है। बस ये समझ लो कि एक चीज है जो आपको नींद लाती है, तो उसका टाइम आगे पीछे हो जाता है। कम नींद से जिस्म में यही स्ट्रेस होता है और कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। कोर्टिसोल भी एक चीज होती है, हार्मोन, बस ये एक चीज होती है, ये जान लो, जो दिल की धड़कन और दिमाग की बेचैनी को बढ़ाता है। इस चक्कर से निकलने का एक ही तरीका है, आपको नींद को पहली दवा समझकर ट्रीट करना होगा, ना कि फजूल आदत समझ लें इसको। ये ना समझें कि नींद एक फजूल आदत है, जब आ जाएगी देखेंगे सो जाएंगे, नहीं, प्रॉपर नींद आपकी बहुत जरूरी है। अब इसके हल की तरफ आते हैं, जो अक्सर आप मैसेजेस में पूछते हैं, पूछ पूछ के मुझे भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान हो जाते हैं। मैसेज में ज्यादा बातें नहीं हो पाती, वीडियो पे अमल कर लिया करें। नंबर 1 पे है, नींद का टाइम फिक्स करें। हर दिन एक ही वक्त पर सोएं और एक ही वक्त पर जागें। वीकेंड भी कोई ऐसी रियायत वाली चीज़ नहीं है कि आप वीकेंड पे समझ रहे हैं कि आज हफ्ते का दिन है। जैसे मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ हफ्ते का दिन है, तो मैं सोचूं कि यार नहीं यार, आज हफ्ते का दिन है, आज थोड़ा ज़्यादा जाग लेंगे। नहीं, कोई वो जो है ना, इसमें छूट नहीं है। दिमाग से अपनी बॉडी क्लॉक दोबारा रिसेट हो जाती है। जो दिमाग है ना वो अपनी बॉडी जो दिमाग है ना वो अपने क्लॉक को दोबारा रीसेट कर देता है जब आप टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जागते हैं। देखें, संडे, मंडे, ये चीज़ें जो है ना, सैटरडे, जो भी सैटरडे है, ये कुछ भी नहीं होता। आपने टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। नंबर 2, रात को डिजिटल चीज़ें जो है ना उसको बंद कर दें। ये डिजिटल सनसेट जो आप ले रहे हैं ना, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन, टीवी, लैपटॉप, इन सब चीज़ों को बंद करके एक साइड पे रख दें। ये आपकी नींद का टाइम है, रिलैक्स होने का टाइम है, एंजाइटी से निकलने के लिए कोशिश है ये। इसमें एक टिप ये है कि फ़ोन को रूम से बाहर रखें और अलार्म के लिए आम घड़ी का इस्तेमाल करें। आम घड़ियाँ मिलती है, उसको अलार्म पे सेट करके लगा दें। फ़ोन वोन को जो है ना अलार्म के लिए ना रखें। नंबर 3, कमरे को नींद के लिए तैयार करें। अंधेरा कर दे थोड़ा सा, और अगर अंधेरा नहीं है तो वो जो फेस मास्क होता है वो कर लें, और रूम को थोड़ा ठंडा कर दें, और शोर शराबा अगर हो तो ईयरबड्स लगा लें। और वैसे भी रात में कोई इतना शोर शराबा होता नहीं है, तो कोशिश करें शोर शराबे से भी बचने की कोशिश करें। और नंबर 4 पे है, सोने से पहले पुरसुकून दिमाग बनाएं, मेडिटेशन करें। मैंने अफर्मेशंस दी है, वो सुन लें। अफर्मेशन स्लीप लिखेंगे ना शब्बीर अहमद, वो आ जाएगी, वो सुन लें। 10 मिनट गहरी सांसें लें, लंबी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स करें, खुद से रिलैक्स करने की कोशिश करें। या 2 रकात नफल पढ़ लें शुक्राने के, या कुरान शरीफ की तिलावत कर लें, या तस्बीह, या दिमाग को रिलैक्स करने वाली कोई एक्टिविटी कर लें उस टाइम पे। नंबर 5, दिन में धूप और हरकत। सुबह सूरज की रोशनी में 10 से 15 मिनट बैठें, और दिन में कम से कम जो है ना सुबह के टाइम पे 30 मिनट की एक्सरसाइज, प्रॉपर वॉक ज़रूर करें। चहलकदमी करें। जो फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल इस जोन में नहीं है, तो वो सिर्फ चहलकदमी कर सकते हैं।
चहलकदमी करें, और जो लोग प्रॉपर भाग सकते हैं वो रनिंग करें, पसीने वाली एक्सरसाइज करें, और हर खाने के बाद है ना 20 मिनट चलने फिरने की कोशिश करें। तो इससे ये होता है कि मेलाटोनिन जो होता है ना, वो एक हार्मोन होता है, रात को वक्त पर बनना शुरू हो जाता है वो। ठीक है, रात को जब वक्त पर बनना शुरू होगा तो जाहिर है फिर नींद अच्छी आएगी। अच्छा, मैथ्यू वॉकर अपनी किताब में ये भी कहते हैं कि जो लोग रोज 7 से 9 घंटे सोते हैं उनमें डिप्रेशन का खतरा 70% कम होता है। सिर्फ एक दिन की कम नींद, सिर्फ एक दिन की कम नींद आपकी एंजाइटी लेवल को 30% बढ़ा देती है। यानी अगर आपका दिमाग यानी अगर आपके दिमाग को सुकून देना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम नींद को बचाना है। नींद आपकी दिमाग की दवाई है जो कुदरत ने आपको मुफ्त दी है। इस दवाई का इस्तेमाल करें। दवाई के लिए आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, टेस्ट के लिए आप अस्पताल जा सकते हैं, लेकिन नींद आपके बिस्तर में, अपने कमरे में बिल्कुल मुफ्त है। इसे फजूल नहीं समझे। आज रात से अपनी नींद को बचाएं। जब आप अपनी नींद को बचाएंगे तो आपका दिमाग आपको खुद बचाने लगेगा। और देखें, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिनको भी जो है ना मैदे का मसला है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लें जाके। और जिनको भी जो है ना घबराहट और बेचैनी का मसला है, कहीं किसी जगह पर जाके घबरा जाते हैं या मस्जिद वगैरह में, उसके लिए NLP की टेक्निक मौजूद है, वो देखें। उसने जो है ना तकरीबन 80 से ज़्यादा लोगों पर वर्क किया है, और उम्मीद करता हूँ वो आपके लिए भी बेहतरीन होगी। हो सकता है मैं यहाँ आई बटन पे उसको लगा दूँ, या फिर जो है ना आप डायरेक्ट सर्च कर लें NLP शब्बीर अहमद, तो डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, और बाकी बात यह है कि जो भी लोग मैसेज करते हैं मुझे, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, उनसे तो मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप मैसेज करती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये जो मेरा टॉपिक है ना, इसके अलावा आप कोई और बात ना करें। ना इस टाइप की चीज़ें करने वाले हैं हम, और ना इस टाइप के बंदे हैं। आपकी मेहरबानी है, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। इन चीज़ों में और चक्करों में ना पड़ें। पहले ही आपके जहन इतने तबाह हैं, और इन फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं आप लोगों से इस तरह की बातें नहीं कर सकता। मेरा जो है ना मकसद कुछ और है। ये मेरा मकसद नहीं है जो आप करना चाहती हैं। जो मुझे मैसेज कर चुकी हैं, और उन्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और आप सब लोग भी समझ गए होंगे। तो मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पक्चे।